हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग इससे पहले इन्वायरमेंट की क्लासेस को अपने देख रहे थे। और इन्वायरमेंट की क्लासेस में हम लोगों ने पिछली बार जो है अपनी विटामिन्स वगैरह की जो क्लासेस थी, विटामिन से की जो भी क्लासेस थी उस क्लास को ख़त्म कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ डेफिशिएंसीज़ को भी देखा था कि किस डेफिशिएंसी से क्या होता है। उसके बाद विटामिन्स देखे थे और ये भी देखा था कि कौन सी विटामिन से क्या मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड डिसीज़। और इसमें हम लोग देखेंगे वेरियस हेल्थ इश्यूज और कौन कौन सी डिसीज होती हैं, और देखेंगे डिसीज के इसमें देखिए एक्चुअली हम लोग देखेंगे क्या कि डिसीज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कॉज कैसे होती हैं, कॉज फैक्टर क्या है उनके। उसके बाद हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें कैरियर्स को भी देखेंगे कि उन बीमारियों को कौन आगे बढ़ाने का काम करता है। तो आज ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं। आइए इससे पहले प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लेते हैं, पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए 2011 में 2 नंबर का और 2 नंबर का पूछा गया था, फिर 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, और ऐसा करते करते मतलब हम लोग अगर एवरेज देखें तो एवरेज 2 नंबर या 2 क्वेश्चन तो एवरेज यहाँ से इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो आप समझिए कि इस टॉपिक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिसीज ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है जमा हुआ पानी या ठहरा हुआ पानी, ठीक है। जमा पानी या ठहरा पानी, इसको ठहरा पानी भी कह सकते हैं, ठहरा हुआ पानी। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि कई बार हम लोग रोड पे जाते हैं और रोड पे हमको इस तरह के से बहुत सारा जमा हुआ पानी मिलता है, या कहीं पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो यहाँ पर ये रुका हुआ पानी ऐसे मिलता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हमें देखना है। तो इसमें देखिए या तो वाटर पॉट, कूलर या टैंक। जैसे आपने कूलर खराब हो गया, ठंडी में कूलर नहीं चलाते, तो कूलर में जो नीचे पानी भरने वाला होता है उसमें एक्चुअली पानी भरा रहता है और उसको हम लोग कभी खाली नहीं करते। तो वो भी एक बहुत अच्छा घर बन सकता है बीमारियों के लिए। और देखिए जो ठहरा हुआ पानी है वो क्या करता है कि इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को और मॉस्किटोज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि पहली बात तो पानी पीने का स्रोत बन जाता है, दूसरी बात कि वो उनका घर बन जाता है जिस पर वो अंडे दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और मॉस्किटोज होते हैं, ये पानी पर क्या होता है, अपने अंडे देते हैं। ये देखिए इसमें लिखा भी है स्टैंड वाटर एंड ले एग्स, और अंडों के ऊपर ये पानी के ऊपर इनके अंडे तैरते रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि पानी पर ही उनके लार्वा ग्रो होते हैं। और मॉस्किटो से अगर हम लोग देखें तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस से याद रखिएगा कि गोरखपुर शहर जो यूपी का है, ठीक है, गोरखपुर शहर जो यूपी का है वो बहुत सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें जापान की सहायता से यूपी का पहला जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड है, तो गोरखपुर अफेक्टेड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, यानी मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। देखिए आपको पता ही होगा कि मच्छर से बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। मच्छर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं और हमेशा हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर मच्छर होते हैं वहाँ पर बहुत सारी गंदगी भी होती है और गंदगी पे ही पनपते हैं ये लोग। और तराई क्षेत्र में जो भी आपको पता होगा कि बहुत सारे सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हमारा माउंटेन रेंज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताया था कि शिवालिक रेंज, माउंटेन्स, ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, शिवालिक रेंज है। फिर इसके नीचे देखिए ये जो एरिया एक आता है तराई क्षेत्र का, ये तराई क्षेत्र की एक बेल्ट आती है ठीक साउथ ऑफ शिवालिक। साउथ ऑफ शिवालिक जो है एक तराई क्षेत्र आता है जो यूपी के नदन यूपी में जो है नदन यूपी का सटा हुआ इलाका है, तराई एरिया। और इस तराई एरिया में देखिए बहुत आर्द्रता है, मीन्स ह्यूमिडिटी है। और ह्यूमिडिटी होने की वजह से यहाँ पर ऐसी बीमारियाँ बहुत जल्दी जन्म लेती हैं और ये मच्छरों के लिए बहुत प्रोन है, ठीक है। ये साउथ ऑफ शिवालिक है और ये मच्छरों के लिए बहुत प्रोन है। और फिर खादर और बांगर के भी बारे में आपको मैंने बताया था। देखिए चीज़ें कनेक्ट होती हैं, अगर खादर और बांगर और ये तराई तो देखें तो ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखा करें ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक। तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये रहा हमारा मच्छर,
और इस मच्छर से किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो अगर बीमारियों की बात करें तो देखिए मलेरिया ये कैरियर करता है फाइलेरिसिस का, इसमें जो है हाथी पाँव जिसे कहते हैं। उसके बाद डेंगू बुखार और फिर पीत ज्वर या येलो फीवर, उसके बाद चिकनगुनिया और फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क बुखार, ये सारे कैरियर होते हैं मच्छर इन सारी बीमारियों के, और ये सारी बीमारियां इनके अंदर ही पनपती हैं। इन सारी बीमारियों को लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ये मच्छरों के अंदर पनप जाती हैं और मच्छर इनको 7 से 10 दिन के भीतर अच्छे से कैरी करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आधे टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन से ही देख लें कि कौन कौन से प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर प्रकार देखा जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ डिसीज कॉज्ड या स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो देखिए कॉलेरा नहीं होता है, डेंगू और मलेरिया तो होता है, चिकनगुनिया भी होता है, डेंगू और मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया कॉलेरा नहीं होता, ना ही टाइफाइड होता है, और यहाँ पर चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता। तो हमारा सही आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अगर इन सब के सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैं आपको कैरियर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और उसके बाद कैरियर के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, और उसके बाद डिसीजेस के बारे में। तो अगर यहाँ पर देखें डेंगू, तो डेंगू एक वायरल डिसीज़ है और उसके सिम्टम क्या है, बुखार आता है और चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। ठीक है, बुखार आता है, चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं और जॉइंट में दर्द होता है और हेडेक होता है। अगर इसकी बात करें तो येलो फीवर मॉस्किटो जो है इसका कैरियर है डेंगू का, येलो फीवर मॉस्किटो। उसके बाद चिकनगुनिया की अगर बात करें तो चिकनगुनिया में भी जोड़ों में दर्द और बुखार रहता है, और इसका देखिए एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बियोपिक्टस, ये मॉस्किटो की वैरायटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी से चिकनगुनिया मच्छर, कौन सी वैरायटी मच्छरों की चिकनगुनिया को फैलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में देखिए प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन का मतलब यह है कि ये प्लेटलेट्स को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं इस बीमारी में। तो मलेरिया में देखिए इसमें भी वही शिवरिंग यानी कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, आप लोगों को लगता भी होगा अगर किसी ने देखा कपकपी के साथ बुखार आता है, और ये फीमेल अनोफिलीज मॉस्किटो है इसकी कैरियर। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्पीसीज पता होना चाहिए, कम से कम स्पीसीज आपको पता होने चाहिए। उसके बाद देखें यहाँ पर मोस्ट कॉमनली ड्रग फीवर इज पैरासीटामॉल। देखिए बुखार में कहीं भी कुछ भी बुखार आ जाए सब यही कहते हैं पैरासीटामॉल ले लो। बुखार के लिए पैरासीटामॉल बेस्ट है बुखार के लिए, और ये कई नामों से भी आती है पैरासीटामॉल। देखिए एक तो कॉम्बीफ्लेम है, ठीक है, उसके बाद डोलो है इस नाम से आती है, फिर एक ये पैरासीटामॉल के नाम से भी आती है, और उसके बाद एक देखिए यहाँ पर कैल्पॉल भी है, और उसके बाद देखिए उसके बाद निम्प्रेक्स भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, होता सब में पैरासीटामॉल ही है, बस ये अलग अलग नाम से हमारे जेनरिक ड्रग मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं। तो आइए अब देखते हैं, ये सीटेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। तो देखिए मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चिकन पॉक्स, तो यहाँ पर मलेरिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं अब कैसे इसका बचाव करें। ठीक है, बचाव के तरीकों पर अगर हम लोग बात करते हैं कि बचाव के तरीके क्या क्या हैं, तो बचाव के तरीकों पे अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि पानी को नहीं जमने देना है, पानी को नहीं जमने देना है। ठीक है, पानी को नहीं जमने देना। दूसरी बात है कि साफ सफाई रखना। ठीक, साफ सफाई रखना। और तीसरी बात है देखिए कि ठहरे पानी पर, ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल का छिड़काव, केरोसिन का छिड़काव। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कि आखिर ये क्यों किया जाता है। ये सब कुछ तरीके हैं, आइए देख लेते हैं। वी शुड नॉट अलाउड टू कलेक्ट नियर द हाउस, यानी पानी को हमें अपने घर के आसपास नहीं रुकने देना है। वाटर पॉट्स, कूलर, टैंक, इन सबको हमें हर हफ्ते ड्राई कर लेना है। मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का उपयोग करना है, आप सभी को पता होगा मच्छरदानी का उपयोग करना है, या हम लोग ऑल आउट वगैरह लगा सकते हैं, ऑल आउट वगैरह लगा सकते हैं। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड और ऑयल, और स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड। ये किस लिए कहा गया, देखिए केरोसिन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए। इसमें एक लॉजिक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम पानी है ये मान लीजिए, ठीक है,
और इस पर ये मान लीजिए इसके लावे तैर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, पानी की डेंसिटी। तो ये जो लार्वा हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर डूबते नहीं हैं। जब इस पर केरोसिन का छिड़काव कर दिया जाता है तो होता क्या है कि केरोसिन ऑयल है तो पानी के ऊपर एक परत ऐसे बना लेता है। ठीक है, ये पानी के ऊपर ऐसे परत बना लेता है। तो ये जो मच्छर के अंडे हैं ये केरोसिन के ऊपर वाली परत में क्या करते हैं, नीचे पानी के डूब जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए, ये अगर पानी है तो बीच में अंडे यहाँ पर हो जाते हैं और इसके ऊपर जो है तेल आ जाता है। ठीक, तो ये एक तरीके से तेल के नीचे पानी में डूब जाते हैं। अगर आप देखें तो बीच में डूब जाते हैं, पानी का बहाव इन्हें इस सतह के नीचे डुबो देता है, पानी का जो वेट है। ठीक है, क्योंकि ये अंडे पानी में नहीं तैर पाते, ये पानी में तैर पाते हैं, तेल में नहीं तैर पाते। तो ये तेल में तैर नहीं पाते हैं और तेल में तैर नहीं पाने की वजह से ये क्या करते हैं, डूब जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। तो इस वजह से पानी का छिड़काव किया जाता है। अगर मलेरिया की बात करें तो देखिए ये है मच्छर, इस टाइप का मलेरिया मच्छर होता है। और मलेरिया इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देखिए भाई, फीमेल्स बहुत खून चूसती हैं। ठीक है, फीमेल मॉस्किटोज, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके सिलेवरी ग्लैंड में पैदा होता है। मच्छर के जो मॉस्किटो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करता है, और ये जो बीमारी होती है ये मच्छर के थूक में यानी लार में जन्म लेती है। ठीक, और ये 7 से 10 दिन के भीतर ग्रो हो जाती है। और इसमें मैंने आपको सिम्टम्स बताया था, शिवरिंग, फीवर एंड हेडेक। और ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो दवाई है वो कहाँ से मिलती है। तो ये देखिए, अगर इसकी इफेक्टिव दवाई की बात करूँ मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ठीक है, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ये जो सिनकोना वृक्ष है ना, इसके भी अपने रहस्य हैं। देखिए, सिनकोना वृक्ष की जो छाल है उससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी दवाई देखिए कड़वी होती है थोड़ी सी टेस्ट में। अच्छा, यहाँ पर अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अंडा आता है, अंडे के बाद इस तरीके का लार्वा जन्म लेता है और लार्वे के 3-4 दिन बाद इस तरह प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद अडल्ट मच्छर बन जाता है। सब कुछ आपको मैंने जो बटरफ्लाई वाली स्टेज बताई थी, जब मैं तितलियों के इंसेक्ट्स के बारे में बता रहा था, तो बटरफ्लाई में भी मैंने आपको यही स्टेज बताई थी। बटरफ्लाई में भी यही स्टेजेस होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं कपकपी बुखार और सिरदर्द के दौर से गुजरता हूँ, अंत में पसीना आता है, मेरे रक्त के परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवा दी है। तो इसमें पूछा गया है रजत किस रोग से पीड़ित है। तो देखिए भाई, मलेरिया के रोग से पीड़ित है, क्योंकि मलेरिया में ही ये कपकपी बुखार और सिरदर्द के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये लक्षण है मलेरिया के। और उसके बाद देखिए कड़वी दवाई भी मलेरिया में दी जाती है। उसके बाद देखिए, ये फरवरी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरियल पैरासाइट इज फाउंड इन। तो देखिए, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड, और ये कितने 7 से 10 दिन में आ जाता है, 7 से 10 डेज में जन्म ले लेता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये देखिए आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डेफिशिएंसी डिसीज को ऊपर देखा था, और ये हमारी मॉस्किटो से जन्मित डिसीजेज हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने मॉस्किटो से जन्म लेने वाली डिसीजों के बारे में देखा, और यहाँ पर मॉस्किटो से जन्म लेने वाली कौन कौन सी डिसीज है एक बार और हम लोग रिवाइज कर लें। चिकनगुनिया, उसके बाद मलेरिया, फिर डेंगू, उसके बाद येलो फीवर। ठीक है, और उसके बाद फाइलेरिसिस। ये सब कुछ बीमारियां हैं जो मॉस्किटो से जन्म लेती हैं। तो इन सारी बीमारियों को याद रखना कि इनका कैरियर मॉस्किटो ही है। ठीक है, और एक बार हम लोग और देख लेते हैं इनके कैरियर्स के बारे में, कौन कौन इनके कैरियर है। तो देखिए, डेंगू की बात करें तो पीला ज्वर मच्छर इसका कैरियर है। और अगर चिकनगुनिया की बात करें तो एडीज एजिप्टी और एडीज अल्बियोपिक्टिस। और अगर मलेरिया की बात करें तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम लोग डेफिशिएंसी डिसीजेज में जो कुछ डेफिशिएंसी डिसीज रह गई हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, और साथ में और कुछ अन्य डिसीजेस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें